सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 रेड करते हैं इसे। इन ए स्कूल ए स्टूडेंट थॉट ऑफ planting tree in and around the school to reduce air pollution. So it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, class 1 will plant 1 tree. एंड अब देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो क्लास 1 है, ठीक है, कितने नंबर ट्री प्लांट करेंगे? 1 ट्री। अब क्लास 2 जो होगा, सेकेंड क्लास, वो 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। थर्ड क्लास 3 ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है। सो 1 टिल क्लास 12। अब देखो फोर्थ क्लास जो होगा कितने? 4 ट्री प्लांट करेगा। सो देयर आर कब तक? क्लास 12 तक। तभी जब क्लास 12 की बारी आएगी कितने ट्री प्लांट करेंगे? 12 ट्रीज। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब जाहिर से क्लास 1 में कितने सेक्शन थे? 3 थे। तो टोटल ट्री कितना होगा क्लास 1 के लिए? 3 ट्रीज। क्लास सेकेंड के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ट्रीज। थर्ड क्लास के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 ट्रीज। सिमिलरली क्लास 4 कितना करेंगे? 12 ट्रीज। 12 कितना करेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 ट्री। तो ये आपका निकल कर आया। सो हाउ मेनी ट्री विल बी द प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको लिखूँ, अगर नंबर को 3, 6, 9, 12 और कहाँ तक जा रहा है? ये 36 तक जा रहे हैं। तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं ये आपको बतानी है। क्लियर है ना? ये समझ में आया होगा क्या बोला गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखना है यहाँ पे, क्लास 1 जो है 1 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 3 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 4 4 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 1 5 फिफ्थ क्लास 5 ट्री प्लांट करेंगे, सो ऑन। क्लास 12 कितना करेगा? 12 ट्रीज। बट अब हुआ है क्या, यहाँ पे दे रखा है कि ईच क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है ना। इस क्लास के 3 सेक्शन। तो जाहिर से पता क्लास 1 के कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। टोटल ट्री कितने प्लांट करेंगे? 3 ट्री प्लांट करेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 2 कितने करेगा? 2 ट्री करता है, लेकिन 3 सेक्शन है तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे? 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने निकाल लिया क्लास 12 का 3 सेक्शन है, ईच सेक्शन 12 ट्रीज कर रहा है, तो 3 सेक्शन मिलकर कितने करेंगे? 36 ट्री। सो नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि टोटल कितने ट्री प्लांट किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, नंबर्स को अगर हमने लिखा, ये नंबर आपको कैसे में दिख रहे हैं? एपी में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं आपको? एपी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 3। क्लियर है? डी की वैल्यू क्या आएगी? 6 - 3 दैट इज 3। एन कितना होगा? अब जाहिर सी बात क्लास 1 से लेकर क्लास 12 की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू 12 हो गया। ओके, एंड nth टर्म भी आपको गिवन है, कितना है? 36 है। सो सम ऑफ n, यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं? n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर है? ओके, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं क्या कि n/2 a प्लस an। अब दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों से एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपका सॉल्व हो सकता है। तो चलो मैं इसका ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12, क्योंकि हमें वैल्यू पता है एन की वैल्यू 2/2। ए की वैल्यू आपको पता है 3। ए एन कितना है? 36। तो 12/2 कितना हो गया? 6 × 3 + 36 39। 6 को 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका नंबर आएगा 234। दैट्स योर आंसर। अब किसी को ये फार्मूला सपोज कर याद ही नहीं आया, सर हमको तो ये फार्मूला याद है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आपको जो फार्मूला याद है चलो इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 × ए की वैल्यू क्या आया था? 3 प्लस n-1, टोटल कितना था? एन की वैल्यू 12, 12 - 1 11 इंटू डी की वैल्यू कितने है? 3। 12/2 6, 2 3 जा 6 प्लस 11 3 जा 33। क्या आया? 6 × 39, वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है? 254। तो टोटल 254 ट्रीज क्या होंगे आपके? प्लांट किए जाएंगे बाय दिस क्लासेस। सो दिस इज योर आंसर।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।